थे। और इवन उस पर एक बायोपिक भी बनी थी, मैरी कॉम पे मूवी भी बनी थी। लेकिन लोगों को तब ये पता नहीं था कि एग्जैक्टली ये मैरी कॉम का मसला क्या है। वी हैव डॉक्टर आशीष फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बात चल रही थी बेसिकली मैरी कॉम के इशू पे, जो सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। तो लोगों का अपना अपना ओपिनियंस है अगेंस्ट द इशू ऑफ मैरी कॉम। तो मैंने आशीष भाई से थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश की थी इस बारे में। आशीष भाई, जो मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस जो इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स सामने आए थे, जहाँ पे हमने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा हुआ है अपने बच्चों को ये बोलते हुए कि देखो मैरी कॉम देखो। लेकिन एट द सेम टाइम आज आप अगर सोशल मीडिया उठा के देखो तो वहाँ पे ऐसे ऐसे एलिगेशंस अगेंस्ट द इशू ऑफ मैरी कॉम सामने आ रहे हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और इवन उस पर एक बायोपिक भी बनी थी, मैरी कॉम पे मूवी भी बनी थी। लेकिन लोगों को तब ये पता नहीं था कि एग्जैक्टली ये मैरी कॉम का मसला क्या है। तो बायोपिक देखने के बाद लोगों ने बड़े आराम से मैरी कॉम को फॉलो किया, उनके लाइफ स्टाइल्स को उनको बड़ा प्रमोशन दिया है। लेकिन आज जो चीज़ें सामने आ रही है तो इस पर क्या अपना इंसाइट्स क्या रखना चाह रहे हैं? देखिए सुनो भाई, मैरी कॉम को जो लोग फॉलो करते हैं या फिर मैरी कॉम को जो लोग आइडियलाइज करते हैं वो कहीं भी गलत नहीं है। मैरी कॉम की जो लाइफ है आप उसको दो अलग अलग पार्ट में देखिए। एक है उसकी प्रोफेशनल लाइफ और उससे रिलेटेड उसका स्ट्रगल। मैरी कॉम ने बहुत स्ट्रगल करा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसके लिए उसको आइडियलाइज करना बनता है। एक बहुत ही गरीब फैमिली से आकर जहाँ तक वो पहुँची है ये कोई छोटी बात नहीं है। तो वो जो मूवी बनी थी, मूवी बेसिकली फोकस करती थी उनके स्ट्रगल पर जो उन्होंने फेस करा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब मीडिया में चल रहा है वो चीज़ें चल रही है उनकी पर्सनल लाइफ से रिगार्डिंग। लेकिन उसमें जैसे कि देखा गया है मूवी में उनकी और उस मूवी में जो परसेप्शन दिखाया गया है, उस मूवी में परसेप्शन ये दिखाया गया है कि हस्बैंड हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव। अगर हस्बैंड का सपोर्ट ना होता तो शायद वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती जिस मुकाम तक वो पहुंची। तो जिस तरह मैरी कॉम ने बाहर आके मीडिया के सामने अपने मतलब जितने सारे एलिगेशंस थे अपने हस्बैंड के ऊपर, मुझे तो नहीं लग रहा है कि भैया ये सब करना चाहिए। ठीक है, पर्सनल लेवल पे उनके कुछ ग्रजेस हो गए, लेकिन ऑन द अदर साइड ड्यूरिंग हर स्ट्रगल हमें ये भी तो कंसिडरेशन में रखना है कि भैया उनके हस्बैंड ने उनका कंट्रीब्यूशन तो होगा। तो जिस तरह से अभी वो इतने बेकार एलिगेशंस लगा रहे हैं तो इसका मतलब है ज़ीरो क्रेडिट है उनके हस्बैंड के लिए। बच्चे तो वही संभाल रहे होंगे जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं। चलो नो डाउट वो नहीं कमा रहा था। मैरी कॉम पब्लिक स्टेज पे ये कई बार एक्सेप्ट कर चुकी है कि मैरी कॉम का इस लेवल पे पहुंच पाना पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ से वो बिल्कुल फ्री थी और उनके बच्चों को समझ है। मेरा कहना ये है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि अगर आज आपका रिश्ता ख़राब है, कल अच्छा भी तो था, कल अच्छा भी था। उस अच्छे वक्त की आप इज्जत नहीं कर रहे। आपका झगड़ा है, जब आपको प्यार करना हो तो आप कमरा बंद करके करेंगे, आपको झगड़ा करना है तो आप सड़क पर करेंगे। इस तरह का डबल स्टैंडर्ड क्यों है रिश्ते? और ये बात सिर्फ मैरी कॉम या उनके हस्बैंड की नहीं है, ये इन जनरल जब मैं टीचिंग में आने से पहले प्रैक्टिस भी किया करता था तो जितने भी मैंने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट देखे, उनकी जब पूरी स्टोरी सुनी, स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा चला, तनकी डोरी सब कुछ लवी डवी चला, और उसके बाद जब चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई तो आपने एक बेसिक जो एक दूसरे को इज्जत मिलनी चाहिए वो भी देनी बंद कर दी। तो ये जो इंसान की फितरत है, ये फितरत आज तक मुझे समझ नहीं आई, लॉ प्रैक्टिस करते हुए भी, लॉ पढ़ाते हुए भी और समाज का हिस्सा रहते हुए। तो अगर इस पर हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें तो मैरी कॉम का जो इतना सारा प्रमोशन, इतना ज़्यादा प्यार मिला है लोगों का, लेकिन फाइनली उसने मतलब उनको ये नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट उनका पर्सनल लेवल पे जो भी सारी चीज़ें हैं उनको वो सारी चीज़ें, लेकिन मीडिया को चाहिए डिफरेंसेस तो है। बिल्कुल मीडिया को चाहिए मसाला। मैरी कॉम की तरफ एक जाल फेंका गया और मैरी कॉम ने उसको पकड़ लिया। मीडिया को जो मसाला चाहिए था वो मसाला मिल गया। अब उस पर लाइक्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे, पॉडकास्ट बनाने वाला पैसा कमाएगा और लाइफ का तमाशा बनेगा मैरी कॉम का। और इसमें बड़ा अच्छा स्टेटमेंट ये निकल के आ रहा है कि किसी को, जैसे कि ये आजकल वो लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो मुझे नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं है कि भाई आपको एकदम से फॉलो करना चाहिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको एटलीस्ट थोड़ा टाइम ले लेना चाहिए किसी को फॉलो करने से पहले। तो जितने लोगों ने अभी उनको मैरी कॉम को फॉलो किया या उनके हस्बैंड को फॉलो कर रहे थे, इस स्टेज पे वो कैसे फील कर रहे थे?